मम्मा इतने रात को किचन में क्या कर रही हो? कितने बज रहे हैं दीदी बताना जरा। 2 बज रहा है। हाँ 2 बजे किचन में क्या कर रही हो? पापा नहीं है ना, तो इतनी देर तक खाना कौन बनाता है? बनाना पड़ता है। कौन बनाएगा? तो खाओगी कब? अभी नहीं खाना है। और मम्मा देखो कैसी रेडी हुई है, ये ऊपर से नीचे तक वेस्टर्न एंड ये नीचे आलता ट्रेडिशनल एंड ऊपर नाक पर से सिंदूर ट्रेडिशनल प्लस बस वेस्टर्न। साड़ी खोल लिया है और सोची ना नींद नहीं आ रहा तो सोची खाना ही बना लूं, क्योंकि ना फिर सुबह सुबह कल मम्मी उठेंगी 4 बजे सुबह, मन नहीं करेगा। जितने बजे मेरी नानी उठती है रोज। तो मैंने बहुत कुछ बना लिया है, थोड़ा कुछ बाकी है। क्या बाकी है? बनाया क्या क्या है ये बताइए। अभी दिखाऊंगी। अभी तो मैं पराठा बना रही हूँ। अब पराठा क्यों बना रही हो? रोटी बेटा बना सुबह देती नहीं बनता। सिंपल रोटी बना देती ना, कम टाइम लगता पराठा बनाना। दे रही थी। आप पानी भी नहीं पी सकती ना? कुछ नहीं। चलो इस बात पे मैं पानी पी लेती हूँ जरा। खोलो फ्रिज को, ये देखो एंड ये पानी निकालो। नहीं मैं मेरी वाली बॉटल ले लेती हूँ ना। बंद करो फ्रिज को। एंड मैं पी तो नहीं सकती हूँ बट अभी रुक जाओ, वीडियो बनाऊंगी इतनी रात को। जानवी तुम अभी तक क्यों जगी हुई हो? अरे कुछ नहीं, मैं वो मम्मा बहुत सारा काम की थी ना, उनका सर दबा के ही सो गई। मम्मा पता है फ़ोन चला रही थी तो मैंने कहा कि है ना आप जब तक फ़ोन नहीं रखोगी मैं सुला के ही मानूंगी आपको। तब से मैं सुला रही हूँ। देखो सो भी गए हैं। हाँ मतलब नींद तो आई होगी, अब तो बंद करनी पड़ेगी ना तभी तो नींद आएगी। सो गाइस, तो ये वाला है ना जितिया वाले दिन के रात के 2:30-3 बजे का वीडियो है, जो कि मेरी बेटी मुझे बहुत सुलाने की कोशिश कर रही थी कि मम्मा आप प्लीज़ सो जाओ, फ़ोन मत देखो, आप थक जाओगी तो सुबह बहुत परेशानी हो जाएगा और पापा भी नहीं है और मेरा स्कूल भी है और आपको भी सब कुछ अच्छे से करना है और आपने मेरे लिए इतना बड़ा निर्जला उपवास रखा है। तो गाइस यहाँ पे ना सुबह के 5:30 या 5 ऐसे ही कुछ बज रहे थे और मैं नहा धो के आ गई थी। और हमारे यहाँ नहाने के बाद तुरंत ही सिंदूर करते हैं, उसके अलावा ही आप कुछ छू सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और मेरा भी यही आदत बना हुआ है, मैं जैसे ही बाथरूम से बाहर आती हूँ ना सबसे पहले सिंदूर बिंदी ही करती हूँ। बेशक से आप क्रीम ना लगाएं, कंघी ना करें, कुछ भी ना करें, कम से कम थोड़ा सा सिंदूर लगा के आप किचन का काम या कुछ भी पूजा पाठ कर सकती हैं। यह एक स्त्री का शादीशुदा स्त्री का धर्म है कि पहले आप यही करें। तो मैंने यहाँ पे सिंदूर लगाया, उसके बाद मैंने बिंदी लगाया। बिंदी लगाने के बाद मैं यहाँ पे लगा रही थी लिपस्टिक, मेरी डुग्गू बोलती है लिपस्टिक। तो यहाँ पे मैंने लगाया था लिपस्टिक और अब देखिए एक दिन फास्ट करने के बाद जो भी बोलते हैं हो गया था। फिर उसके बाद ना हम जाएंगे मंदिर में फिर मैंने दिया वगैरह जो भी है जलाया, पूजा पाठ किया। उसके बाद हम तुलसी माता का पूजा किया और आप लोग देखिए मेरे बालकनी से दिख रहा है ना पूरा भोर हो रखा है, अंधेरा अंधेरा सा है। फिर पूरे घर में हमने दीपक दिखाया, जल छिड़का। फिर मैंने यहाँ पे गेट खोला, गेट खोल के हम बाहर के साइड भी दिया बाती वगैरह दिखाते हैं। फिर हमारा पूजा पाठ यहाँ पे होने ही वाला था जब तक डुग्गू उठ गई। तो गाइस यहाँ पे हम कर रहे थे पूजा, तो आप लोग देखिए डुग्गू और यहाँ पे सो रही थी, सुकुन भी सो रही थी। जानवी के पापा हैं नहीं तो हम यहाँ पे ना सगुन और बच्चे लोगों को बुला लेते हैं सोने के लिए, कुछ दिन की बात है। तो चलो यहाँ पे हमने किया पूजा हमारा हुआ संपन्न। तो आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और यहाँ पे फिर हम कर रहे हैं माता रानी को टीका लगा रहे हैं और क्लिप में ना सही से दिख भी नहीं रहा। फिर यहाँ पे हमने टीका किया माता रानी को, फिर हम आ गए थे बाबू को टीका लगाने के लिए। फिर मुझे ऐसा लगा कि वो सो रही है, लगाएगी कि नहीं लगाएगी, रोने लगेगी। फिर हम आ गए थे किचन में, तो किचन में मैंने लिया जल और अभी हमको बाबू को भी जगाना है, यानी कि हमारे छोटे बाबू को, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा जो बाबू है घर में, उनको भी जगाना है, उनको भी नहलाना धुलाना होता है, वस्त्र वगैरह पहनाना होता है।
तो यहाँ पे फिर से हम जल लेके आए मंदिर में, और मैं बोल रही थी कि डुगू जग जाओ बेटा जग जाओ, क्योंकि उसी से हमें पूजा करवाना था। ये पूजा बेटी बेटे दोनों के लिए होता है। लोग बोलते हैं कि जिनका बेटा है वही पूजा कर सकता है, तो मैं ये ऐसा नहीं मानती हूँ। चाहे बेटा हो या बेटी हो, मैं माँ बनी, मेरे लिए यही सौभाग्य की बात है। माता रानी ने मुझे माँ कहने के लिए बच्चे दिए, एक बेटी हो या बेटा हो। आदमी की ख्वाहिश बहुत होती है कि दोनों ही हो, बट ठीक है, मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूँ, और उसकी लंबी आयु के लिए मैं ये व्रत रखती हूँ। तो गाइस, आप लोग भी अपने बच्चों में मतभेद ना करें। जो भी लोग हैं अपनी बेटी के लिए भी व्रत रखें, और मैं तो यहाँ प्रॉपर तरीके से, आप लोग देखिए, मैं अपने बच्चे के लिए रखती हूँ। और आंटी आप चाय बना रही हो? चाय के बिना हमारा गुजारा कहाँ है। और खोल ली हूँ तो सोच रही हूँ चाय भी पी लूँ। यहाँ पे चाय बनाने बात करने में चीनी भी ज़्यादा ही दे देती हूँ। हमेशा 2 कप बनाने की आदत है पतिदेव की और अपनी, तो इसीलिए चीनी भी ज़्यादा ही पड़ जाता है। हालत ख़राब हो गया इस बार तो। पतिदेव रहते तो ये सब चीज़ मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, तो खुद मुझे सब कुछ करके देते थे। इस बार तो मैं परेशान हो गई हूँ, बहुत परेशान हूँ। मन घूम रहा है क्या करूँ। तुम लोग थी ना, इसीलिए हो गया अच्छे से, नहीं तो वो नहीं पता लगा। मैं परेशानी हो जाती काम कर कर के। सो गाइस, तो मैं ना यहाँ पे गैस पे एक साइड चाय बनने के लिए छोड़ दी थी, क्योंकि अभी पूजा का वो तोड़ने में ना, डलिया तोड़ने में ना लेट था अभी। तो मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी लोगों ने पहले कर लिया। बड़े बुजुर्ग पहले ये रस्म कर लेते हैं, तो हम उसके बाद करते हैं। तो फिर यहाँ पे ना हम नीचे बैठ गए। हमने जो भी डलिया में भरा था, फल फूल जो भी हम भरते हैं, हमारे यहाँ पूजा होता है, बच्चों के नाम से डलिया भरा जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने ना जितिया बनवाया था। चाहे गोल्ड का बनवाइए, कोई भी चीज़ का बनाइए, बट धागे का जो होता है ना वो मेन होता है। तो मैंने यहाँ पे अपनी बेटी के नाम से धागा में वो डाला था, गांठ डाला था, और मैं यहाँ पे पहन रही थी। वो पहन के ही हम पानी ग्रहण करते हैं, चाय ग्रहण करते हैं, चाहे जो भी हो। तो यहाँ पे मैंने पहन लिया था, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाई अपनी बेटी के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। गाइस, आप लोग भी अपने बच्चों के लंबी उम्र के लिए ये व्रत रख सकते हैं। ये निर्जला उपवास होता है, जो कि माँ बेटा बेटी दोनों के लिए करती है। वैसे तो बहुत सारे लोग बूढ़े बुजुर्ग बोलते हैं कि ये व्रत सिर्फ बेटों के लिए होता है, लेकिन ऐसा क्यों बोलते हैं मैं इस चीज़ को नहीं समझ पाई आज तक, और नहीं मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरी माँ भी करती है मेरे लिए, मेरे दोनों भाई के लिए, तीनों भाई बहन के लिए करती है। लेकिन हाँ, मेरे पास बेटी है तो मैं अपनी बेटी के लिए करती हूँ। अगर बेटा होता तो बेटे के लिए भी करती, दोनों के लिए करती। तो मैंने यहाँ पे ना व्रत खोल लिया, और यहाँ पे मैंने गले में भी जितिया पहन लिया, चूड़ी भी पहनना होता है, श्रृंगार जो भी है। तो फिर यहाँ पे कोई फल लेके मटर घोटना होता है, हमारे यहाँ बोलते हैं जितने बच्चे उतने मटर घोटते हैं। तो मैंने अपने मन में 2 बच्चे के नाम से मैं करती हूँ। यहाँ पे मेरा 2 बच्चा है, जो भी रूप में मुझे मिला है, बट मिला है। तो मैंने यहाँ पे वो मटर घोटा, केला में डाल के ना शरबत के साथ आप ऐसे घोटते हैं, उसको चबाना नहीं होता है या वो नहीं करना होता है, बस ऐसे पानी पीना होता है। तो हमने एक बार अच्छे से किया, दोबारा फिर करना होता है, और ये बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। आप लोग हमेशा बोलते हैं ना, बेटा के वंश को आगे बढ़ाने के लिए ये व्रत होता है, तो जी नहीं, बेटी के कुल को भी आगे बढ़ाया जाता है, ताकि हमारी बेटी भी दूसरे घर जाके वो नाम रोशन करे, एक अलग पीढ़ी बनाए, एक अलग सम्मान बनाए। तो यहाँ पे ना मैं कर ली थी, पूजा हो गया था संपन्न। फिर हम यहाँ पे पी रहे थे चाय, और मेरा मन बहुत घबरा रहा था, उल्टी के जैसा हो रहा था। आपको पता है 36-48 घंटे का व्रत रख के और आप चाय या शरबत कुछ भी लीजिए ना, तो उसके बाद थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो जाता है। तो कोई नहीं, मुझे अच्छा लगा, मेरी बेटी के लिए मैं ये व्रत कर पाई, और आप लोग भी करिए। माता रानी सारे बच्चे को सुखी रखे, संपन्न रखे, खुशियाँ भरे, उनकी लाइफ में कोई दुख ना आए। जो भी दुख आए उससे पहले उनकी माँ
से ठीक गुजरे। तो है, यहाँ पे ना तो अब हो गया था, अब पूरी पारण तरह से करने सुबह का हो गया टाइम था। है, देखिए तो चलिए पारण सुबह करते होने हैं। के बाद ही हम मतलब पारण में चाय देखिए शरबत हमने तो क्या पी क्या लिए बनाया, थे पति 6 देव तो बजे के है नहीं, आप आसपास। लोगों को उसके पता बाद ही है। हम यहाँ पे जो भी हम ज़्यादा रात में कुछ बनाए थे, बनाया नहीं सब है, बच्चे लोगों ने मेरा बहुत तो सपोर्ट किया था जो क्योंकि भी है। अंकल नहीं थे। और कोई खाने तो वाला भी फिर तो यहाँ नहीं पे है ना, हमने जो भी खाना बनाया था, तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं क्या क्या बनाया था। ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी ठीक देखिए है, मैंने जो भी क्या था क्या सब कुछ बनाया अच्छे है से हो गया। आज। फ़ोन को ना कहीं पे रख देते हैं। गाइस देखिए आज मैंने क्या क्या बनाया है। फ़ोन भी सही से नहीं रह रहा है, चलिए कोई नहीं, हाथ से दिखा देते। पहले मैं सारा खाना निकाल लेती हूँ प्लेट में, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। भूखे रहो ना तो लगता है कि कोई होना चाहिए खाने के लिए, कोई है नहीं तो अकेले ही खाना पड़ेगा। बेटी है वो स्कूल जा चुकी है और सुबह सुबह मुझे बोल रही थी मम्मा आप खा लो प्लीज़ मेरे सामने, थोड़ा सा खा लो। मैंने बोला नहीं बेटा मेरा मन नहीं है, तो मैंने नहीं खाया। कुछ चीज़ें ना जब घर में सब कोई हो तभी अच्छा लगता है। अब वो है नहीं तो मतलब सब कुछ होते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा था। कोई नहीं, ये भी ऐसा भी कभी कभी हो जाता है लाइफ में, सभी के साथ होता होगा। खराब हो गया क्योंकि सुबह सुबह ही खाना वगैरह बनाया ना, रात में ही सॉरी आधी रात में ही खाना बनाया हमारा। देखिए मैंने जितिया भी पहन लिया। चीनी ऐसे भी ना फास्ट में ना ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी कोई नहीं। तो गाइस चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या सब बनाया था। और बहुत मुश्किल हुआ था मेरे लिए ये सब करना, बट फिर भी करना पड़ता है। नहीं बनाती तो बाबू है ना पापा को बोल देती मम्मा ने कुछ नहीं बनाया। गर्मा गर्म पराठा, पनीर की सब्ज़ी, यहाँ पे है दही और यहाँ पे है आलू गोभी की सब्ज़ी और यहाँ पे है पानी। तो गाइस चलिए पारण करते हैं। तो हमारी डुगू स्कूल से आ चुकी है और यहाँ पे एसी ऑन कर रही है। मेरे एसी में ना कुछ प्रॉब्लम हो गया और ये मैं नहीं चलता है, लॉक ही हो जाता है। हाँ ये चलता ही नहीं, हाँ बिखर गए, बिखरेंगे ये बाल। तो हम यहाँ पे ना चाय और नमकीन एंजॉय कर रहे हैं। देखिए उसमें से एक मेरा भी है, एक डुगू का है। मतलब कोई भी फेस्टिवल करने के बाद ना कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। अब एक और फेस्टिवल है उसमें 9 दिन का व्रत रखना पड़ेगा। वो किसके लिए किया जाता है? वो भी अपने घर के सुख शांति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और किसके लिए। तो छुट्टियाँ पड़ जाएंगी, बस 2 पेपर और बाकी है मेरे। एक मैथ्स का है अभी, एक दिन बाद 17 को, उसके बाद 19 को है मेरा इंग्लिश का, जिस दिन मीशो पे सेल लगने वाला है। रात में बोल रही है क्या मीशो पे? नहीं मैं ना हॉरर मूवी देख रही थी। कौन सा सेल लगने वाला है मीशो पे? मेगा स्केल कह रही हूँ। और फिर है ना 19 को लगेगा ना, तो 22 तक को शायद खत्म हो जाएगा, फिर 23 को भी सेल स्टार्ट है। मैंने इसको बोला पूरा मीशो ही खरीद लेंगे बेटा, ठीक है? नहीं मैं जब ऐड आया था ना जियो हॉटस्टार पे तो मैंने देखा। आजकल के बच्चे हैं, मुझे नहीं पता कि कहाँ सेल लगा। बाबू ये गले का अच्छा लग रहा है। हाँ सच
ये क्या पहनी हो? ये धागा पहनना होता है बेटू। फिर भी तेरा मैच कर रहा है, अच्छा लग रहा है। मुझे फिर बता यार कुछ दर्द क्यों? कुछ तो खाया पिया नहीं है, फिर क्यों दर्द हो रहा है? पता नहीं, आइसक्रीम भी तो नहीं खा रहा होगा इतने दिन से। ठंडे पानी से हुआ। ये देखो मम्मी की बिंदी हर जगह डोलती रहती है। इनको लगा दी मैंने। वहाँ पे पता है मैंने कल रात को ही बताया इनको, ये यहाँ पे था ना? हाँ नहीं, हाँ यहाँ पे था। इन्होंने पहनी थी साड़ी, तो मैंने क्या किया उसको यहाँ से निकाल के साड़ी पे चिपका दिया। फिर ये वाला भी फिर वो देख रहे लेटी वेटी होंगी, ठीक है। फिर वो वाला बिंदी वहाँ पे मिला मुझे बेड पे, फिर अभी निकाल के दी हूँ। हैं। वही वाला थोड़ी होगा, क्या पता दूसरा भी हो सकता नहीं है। वही वाला है। गाइस पता है 2 घंटे के लिए ना हमारे घर की लाइट चली गई थी, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से मिस्त्री लोग आए थे ठीक करने के लिए। फिर जाके अभी लाइट आया, फिर मैंने ड्रेस चेंज कर लिया था, बहुत गर्मी लग रहा था। खा रही हो नमकीन? हाँ, तीता नहीं है उतना नमकीन, नॉर्मल वाला ये है। वाला चिकन होता है। तो गाइस चलिए खाते हैं नमकीन। किस सोच में पड़ी हो? क्या सोच रही? कुछ तो सोच रही क्या? मेरा मैथ्स का परसों पेपर है, उसके बारे में सोच रही हूँ। उसके बाद खत्म, फिर एक और इंग्लिश का है, फिर खत्म। 19 को इंग्लिश का, फिर 23 तक छुट्टी है। 19 से लेके 23 तक छुट्टी। 19 को बस एक लास्ट पेपर है। सही है, 2 ही पेपर है ना। फिर मेरे पेपर खत्म हो जाएंगे। मजे ही मजे। एंड गाइस आपको पता है अभी है ना अक्टूबर में संडे को, मतलब अक्टूबर का जो सेकंड वीक होगा ना, उसमें जो संडे आएगा ना, संडे या सैटरडे, तो आपके लिए एक अच्छा न्यू वीडियो आएगा। 9 अक्टूबर या 8 अक्टूबर। क्या करने वाली हो? फैशन इवेंट जो मैंने बताया था ना, फैशन इवेंट। आज पता है मैं मतलब आधी क्लास अलग रोल नंबर से बैठी होगी, आधी अलग, ठीक है। तो मैं दूसरी क्लास में बैठी थी और आधे बच्चे दूसरी क्लास में। मैं बैठी, अब हम है ना हैंड वॉश करने दूसरी साइड जाते हैं, ठीक है, गर्ल्स वॉशरूम की साइड। तो उधर हम गए एंड उधर ही हमारी जिसमें आधी क्लास बैठी थी वही थी, ठीक है। सारे लोग मेरे से मिलके जा रहे हैं, जानवी तुमने ये वाला वीडियो बनाया ना, जानवी तुमने वो बनाया ना। मैंने कहा हाँ। कौन सा वीडियो? वही फैशन इवेंट वाला। देखा था। हाँ, गर्ल्स बहुत सारी आ गई थी। देखिए फैन फॉलोइंग बढ़ रही है जानवी जी की। वीडियो बनाने बोलती हूँ तो नहीं आती है वीडियो में। आती तो हूँ, अभी नहीं आ रही क्या? बहुत कम आती है जब इसका मूड होता है, वैसे तो बिल्कुल ही नहीं आती। और इनकी फ्रेंड लोग हमेशा इसको देखना पसंद करती है ना, मम्मा के वीडियो में है कि नहीं है। हमारी मैडम है ये, वायरल हो रही है। सोना मन्नू तो वीडियो में आते नहीं है, वो भी हमारे 2 बच्चे हैं। सोना मन्नू वीडियो में नहीं आते, बोलते आंटी एक ही बार फेमस हो जाएगी ना तो क्या है, सब जानेगा। सोना मन्नू है, आंटी का बेटा बेटी है, सब पहचानेगा। पता है क्या बोल रहा था मन्नू कि है ना मैं ना दोनों का घर बेच के ये वाली कार खरीदूंगा। तो है ना हमने कहा कि दोनों घर बेच के भी ना ये वाली कार नहीं आई। कुछ तो बहुत अच्छी सी कार थी, ठीक है, फरारी नहीं थी, कोई तो और थी। मतलब है ना कार के पीछे से जो आग निकलती है ना, उसमें है ना कलरफुल आग निकलती है, वो सिर्फ 50 लाख की आती है कलरफुल आग। तो फिर ना बच्चे बोलते हैं आंटी वायरल हो जाएगी ना, आंटी फेमस हो जाएगी ना, हम खुद ही फेमस हो जाएंगे। मैं सोचती हूँ ये भी अच्छी बात है। चलो अब वही वाला ब्लॉग देख रहे हैं, तो देखता है सारा ब्लॉग। हाँ पता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं। शाम का चाय नाश्ता हो रहा है हम लोगों का। शाम हो गया नहीं, अभी अभी मैं स्कूल से आई हूँ और शाम का नाश्ता हो रहा है।